राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मजे में होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हम लोग पूजा विधि जानेंगे करवा चौथ। करवा चौथ की पूजा विधि किस प्रकार से होती है, किस प्रकार इनकी कहानी होती है और किस प्रकार इस व्रत को किया जाता है, ये पूरा जो इसका नियम है ये मैं आप लोगों के साथ आज शेयर कर रही हूँ। तो सर्वप्रथम आप सभी को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज के दिन, करवा चौथ वाले दिन, स्त्रियां जो हैं वो अपने 16 श्रृंगार करके सुबह स्नान ध्यान करने के बाद, नित्य कर्म से निर्मित होने के बाद अपना श्रृंगार जो डेली में लेती हैं वो श्रृंगार आप ले सकती हैं। सिंदूर चूड़ी ये सब आप धारण करने के बाद फिर माता को आज के दिन करवा चौथ माता की पूजा की जाती है। तो उस दिन आप पहले अपने घर के देवी देवताओं की पूजा कीजिए, उसके बाद आप करवा चौथ माता की भी पूजा कीजिए। तो किस प्रकार इस पूजा को किया जाता है, किस प्रकार करना चाहिए और किस प्रकार करने से इसका फल प्राप्त होता है, ये सभी आज मैं आप लोगों को बताऊंगी। क्योंकि करवा चौथ एक ऐसा व्रत है जिसको हर स्त्रियों को करना ही चाहिए। इसको करने से पति की आयु लंबी होती है, सदा सुहागन रहने का वरदान हमें प्राप्त होता है। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं। करवा चौथ माता को किस तरह विराजमान करें, किस तरह उनकी पूजा अर्चना की जाती है। आजकल यूं तो देखा जाता है कि पूजा करने के लिए सिर्फ छत पर जाकर के एक लोटा जल से अर्घ दे करके पति पत्नी एक दूसरे को पिला रहे हैं, लेकिन ये नियम बिल्कुल गलत है। इस तरह से पूजा नहीं होती है। पूजा विधि पूरा संपूर्ण जानने के लिए आप इस तरह पूरा देखिए इसे, तो आपको समझ में आएगा कि पूजा किस प्रकार की जाती है। किसी भी पूजा को नियम से करना ही उद्देश्य होता है। अगर आप नियम से नहीं करेंगे तो पूजा का महत्व खत्म हो जाता है, पूजा का कोई महत्व नहीं रहता है। तो चलिए हम किस प्रकार से पूजा करते हैं ये सारी जानकारी आज मैं आपको दूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। और आज के दिन आप सभी 16 श्रृंगार कीजिए। लाल कलर की साड़ी पहनिए, किसी भी कलर की आप साड़ी पहन सकते हैं, बाध्य नहीं है कि आप लाल पहनिए, लेकिन लाल ये है कि सुहाग का एक निशानी है, इस तौर पे आप लाल साड़ी भी पहन सकते हैं। तो चलिए सर्वप्रथम हम क्या करते हैं, आज के दिन की जो सामग्रियां हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो सबसे पहले, और आज जो है मैं इस तरह से बना करके आपको दिखा रही हूँ। करवा चौथ आज नहीं है इसलिए मैंने वीडियो बनाई है तो आपको जानकारी के लिए। तो सासू माँ के लिए सबसे पहले, अगर आपके सासू माँ है जो सुहागन हो तो आप इस तरह से उनके लिए निकाल सकते हैं चढ़ावा को। ये चढ़ावा हम करवा चौथ माता में चढ़ा करके उनके लिए देंगे उनको। अगर आपके घर में सासू माँ नहीं है तो आप अपनी जेठानी को या फिर ननद या जेठास को दे सकते हैं, या फिर किसी पंडिताइन को आप देवदान कर सकते हैं। इसमें आप कोई बाध्य नहीं है कि आप इसे किसे देंगे। तो इस प्रकार से हम सबसे पहले लेंगे एक कलश लेंगे जिसमें आम का पत्ता और नारियल को आप रख सकते हैं। उसके बाद हम ये करवा है, जो करवा में छेद होता है, आप इस छेद को बंद कर सकते हैं रुई की हेल्प से, या फिर आप उसको बंद कर सकते हैं हल्दी से या सुपारी से, जिसमें आपको ये सहूलियत हो उसमें आप बंद कर सकते हैं। तो बंद कर लीजिए। उसके बाद इसमें आप पानी भर लीजिए। पानी भरने के बाद एक छोटा सा प्लेट रखिए। प्लेट पे आप चावल या फिर कोई दूसरे अनाज भी रख सकते हैं। दूसरे अनाज रखने के बाद आप इसमें रख सकते हैं दिया। दिया को आपको कलश के जैसे से जलाना है। इस तरह से कलश की स्थापना हो चुकी है हमारी। यहाँ पे आपको रखना है गौरी गणपति। गौरी गणपति का बहुत महत्व होता है क्योंकि हर पूजा में सर्वप्रथम हम गौरी गणपति जी को ही विराजमान करते हैं। तो यहाँ पे हम लेंगे गौरी गणपति को जो विघ्न हरता है। उसके बाद हम यहाँ पे थोड़े से अनाज, यानी कि जो भी आपके पास है, गेहूं, जौ, बाजरा, जो भी आपके पास है उसे आप ले सकते हैं। उसके बाद हम अनाज को इस तरह से रखने के बाद इसमें भी एक दिया लगाएंगे। दिया में फिर हम दिया को जला लेंगे। यहाँ पर मैंने पूरा 16 श्रृंगार, चूड़ी वगैरह जो भी है, जो भी आपको दान करना है, जो भी आपको पहनना है, आप इसको पहनने के लिए आप रख सकते हैं। इसमें 16 श्रृंगार आप लेकर के इसको माता रानी को आप चढ़ा सकते हैं। माता को इस तरह से फोटो आता है जिसमें विभिन्न प्रकार की सारी झांकियां जो है बनी हुई होती हैं, आपको और अलग अलग लेने की जरूरत नहीं होती है। तो इस प्रकार से हम एक फोटो ले लेंगे जिसमें करवा चौथ माता की फोटो लगी हुई होती है। इस तरह से हम उनको चुन्नी में सजा लेंगे। उसके बाद हमें यहाँ पे लेना है फूल, लेना है चंदन वगैरह लेना है, जो आप कुमकुम अर्पण करती हैं, चावल, फूल, रोली, गुलाल, जो भी आपको लेना है आप ले सकते हैं। दुर्वा लीजिए। दुर्वा क्या है कि आपको गणेश जी की आज के दिन पूजा होती है। चौथ है आज, तो चौथ के दिन गणेश जी की ही पूजा होती है। तो गणेश जी की पूजा करने के लिए आप दुर्वा का इस्तेमाल कीजिए। इस तरह से हो गई ये
पूजा की बातें। अब चलिए चलते हैं विधि। तो चलिए पूजा विधि शुरू करते हैं। सबसे पहले दुर्वा में इस तरह से पानी में डाल करके सभी में आपको छिड़कना है। जैसे कि आपको गौरी गणपति जी को नहलाना है, कलश को नहलाना है, यानी कि स्नान कराना है। इस तरह से आपको करवा माता को भी स्नान कराना है। उसके बाद आपको कुमकुम, हल्दी, तिलक जो भी है आप उनको अर्पण कर सकते हैं। मैंने इस तरह से इनको अर्पण किया है, ये देखिए। उसके बाद इसमें आप चावल फूल अर्पण कीजिए। चावल फूल अर्पण करने के बाद इस तरह से चावल फूल अर्पण कीजिए। अर्पण करने के बाद आप भगवान से प्रार्थना कीजिए कि आपके सुहाग को भगवान अमर रखे। इस तरह से पूजा होने के बाद जो चढ़ावा आप लेकर के रखे हैं अपनी सासू माँ के लिए, इसमें आप कुछ रुपए वगैरह भी रख सकते हैं अपनी श्रद्धा के अनुसार। उसको माता को आपको समर्पण करना है। इस तरह से माँ को समर्पण करने के बाद आप उनमें पानी इस तरह से फेर लीजिए। इससे जो होता है ये चढ़ावा आपका पूर्ण होता है माता को। उसके बाद आपको चावल फूल लेकर के इस तरह से सभी में आपको छिड़क देना है जो चढ़ावा आप माता को चढ़ा रही हैं। तो ये हम चढ़ा दिए हैं, इसमें अर्पण कर लेते हैं। अर्पण करने का मतलब ही यही होता है कि आपका जो चढ़ावा है वह पूर्ण हो जाता है। तो अब हम करते हैं आरती। आरती करने के लिए चलिए शुरू करते हैं। तो इस प्रकार से हमारी जो है आरती भी कंप्लीट हो गई। आपको आरती करने के बाद ही चलिए आरती कर लेते हैं। तो इस तरह से करवा माता की हमें आरती गानी है, गणेश जी की आरती करनी है और हमें कथा सुनना है। तो कथा सुनने के लिए चावल और फूल आप ले लीजिए। चावल के बदले आप कोई भी अनाज का उपयोग कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे कथा सुनते हैं। कथा सुनने के लिए आपको एक और वीडियो देखनी पड़ेगी क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, इसलिए मैंने कथा इसमें नहीं बताई है। तो कथा सुनना है आपको तो आप कल की वीडियो जरूर देखिएगा, उस पर आपको कथा मिल जाएगी। और अभी हम कथा सुनने के बाद इस तरह से माता के ऊपर इस तरह से चावल और फूल को अर्पण करेंगे, माता को भोग अर्पण करेंगे। तो माता को भोग अर्पण करने के लिए आपके पास फूल से आप, क्योंकि आज के दिन तुलसी नहीं जाएगी क्योंकि गणपति पप्पा को भी लगाना है, तो इस तरह से हम उनको भोग अर्पण कर सकते हैं। जो भी आपके पास मिठाई हो, फल फूल हो, उनसे आप माता को अर्पण कर सकते हैं। सारे चढ़ावा आप चढ़ा सकते हैं। इस तरह से करवा चौथ माता की पूजा संपन्न होती है। तो आप लोगों को अगर कथा की वीडियो देखनी है तो कल की वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा। आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगती है जरूर बताइएगा। एक कोशिश है जो आप सब तक पहुंच जाए, बस यही कामना करती हूँ। आप सभी का सुहाग अखंड अमर रहे। धन्यवाद। कथा सुनने के बाद, पूजा अर्चना करने के बाद फिर हम जब जाएंगे छत पर, तो छत में जब हम जाएंगे तो चांद को अर्घ्य देंगे। चांद को इस प्रकार से हमें जल से, दूध से अर्घ्य देना है। आपके घर में अगर करवा चौथ की और विधि पूजा की जाती है तो आप नाव बनाकर भी चंद्रमा को अर्घ्य दे सकते हैं। तो ये आप अपने घर में जानकारी ले सकते हैं कि आप किस प्रकार से आपके घर में पूजा चलती है, क्योंकि किसी किसी के घर में पूजा पाठ नहीं चलती है। किसी के घर में किसी के खत्म हो जाने से या फिर कोई प्रॉब्लम होने से पूजा और उपवास वगैरह नहीं करते हैं। तो बहुत लोगों की ये भ्रांतियां होती हैं। हालांकि उपवास तो नहीं टूटता है किसी भी अशुद्धता में भी, लेकिन पूजा नहीं की जाती है उस नियम से। तो आप वो जानकारी अपने घर पे आप ले सकते हैं। उसके बाद फिर आप चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद, जल से, दूध से अर्घ्य देने के बाद आप अपने चांद को इस तरह से जाली में रख करके आप इस तरह से देखिए। चंद्रमा जो आपकी दिखेगी, एक दिया आप इसके ऊपर रखिए। दिया यहाँ पर रखने के बाद आप चांद को देखिए। चांद को देखने के बाद दिया को उल्टा फेंक दीजिए। पत्ती को देखिए। पत्ती को देखने के बाद दिया को फेंक दीजिए। इससे ये होता है, आप पीछे फेंकने से ये होता है कि आपके जो पति की जो बलाएं हैं वो सारी बलाएं खत्म हो जाती हैं। तो इस तरह से चांद को आपको इसमें देखना है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि जो विधि है ये मैंने किस तरह से आपको बताई है। ये छोटी सी वीडियो मैंने फिर से इसमें ऐड की है क्योंकि मैं सोची कि इसको एक साथ आपको बता देती हूँ, क्योंकि ये दिन की पूजा है। उसके बाद फिर हम रात को जो पूजा करते हैं वो पति की पूजा करेंगे, चंद्रमा की पूजा करेंगे, है ना, इसलिए।
तो आई होप आप लोग को पूजा पसंद आई होगी। तो चलिए चलते हैं, बाय बाय। कल मिलिएगा आप अगली वीडियो में।